गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो विधि करेंगे वो है वैदिक गणित की निखिलम विधि से गुणा करना। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 198 का घनफल ज्ञात करना। घनफल में किसी भी संख्या को 3 बार आपस में गुणा किया जाता है, तो हम इस संख्या में 198 को 3 बार गुणा करेंगे। 198 की 3 बार आपस में गुणा। तो निखिलम विधि में आपको गुणा करते वक्त ध्यान रखना है, सर्वप्रथम आपको उसका आधार ज्ञात करना है। आधार का मतलब ये होता है कि वह संख्या किस संख्या के ज्यादा नजदीक है, 100 के, 10 के या फिर 1000 के, वो मतलब होता है इसका। जैसे 198 है, 3 अंकों की है तो ये 100 के ज्यादा नजदीक होगी। अगर 2 अंकों की है तो वो 10 की होती है, 3 अंकों के होने पर वो 1000 के ज्यादा नजदीक मानी जाती है। तो आपको जिसका आधार लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 100। अब उसका दूसरा जो होता है वो होता है उपाधार। उपाधार ज्ञात करने का मतलब ये है कि ये संख्या 100 में से किसके नजदीक है, 100 के, 200 के, 300 के या 400 के, किसके नजदीक। तो 198 वो 100 से ज्यादा 200 के नजदीक है, इसका उपाधार अंक आएगा 2। अगर 300 के ज्यादा नजदीक होती इसका उपाधार अंक आता है यहाँ पर 3। उसी प्रकार अगर 1000 के तो उस पर डिपेंड होती। उसके बाद आप आगे आगे तब आपको संख्या लिखनी है, ये तब आपको लिखना है इस संख्या का विचलन। हमारे पास तीनों संख्या समान ही 198 है, 198 198 198 लिखेंगे। अब इसका विचलन ज्ञात करने का तरीका क्या होता है देखना ध्यान से। विचलन ज्ञात करने के लिए आपको उस संख्या में से, संख्या हमारे पास 198 में, इसमें से आपको घटाना होता है आधार और उपाधार अंक रहता है उन दोनों की गुणा। हमारे पास आधार है 100, उपाधार अंक है 2, इन दोनों की गुणा करेंगे हमारे पास आएगा 200। ये दोनों आपको घटाने होंगे, संख्या में से आपको इन दोनों की गुणा घटानी है। तो 198 प्लस का, 200 माइनस का, जब घटाएंगे आप तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 2। इस बात का ध्यान रखना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाएगी। 200 में 198 पीछे बचेगा 2, बड़ी संख्या का चिन्ह अगर माइनस का है तो आंसर में भी माइनस आएगा। यानी इसका मतलब इस संख्या का आपका विचलन आ गया -2। 198 इसका भी विचलन सेम ही आएगा -2, और इस संख्या का भी विचलन सेम ही आएगा -2। यहाँ तक करने के बाद संख्या और विचलन ज्ञात करने के बाद आप इसकी गुणनफल की विधि शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको जितने भी विचलन है, 3 है, तीनों विचलनों की आपस में गुणा करनी है। तो 2 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 4, 4 की गुणा 2 से करेंगे आएगा 8। लेकिन इस संख्या में माइनस दे रहे हैं तो माइनस की भी आपस में गुणा होती है। अगर आपके माइनस के चिन्ह गुणा हो रहे हैं, अगर माइनस के चिन्ह है वो अगर सम संख्या में आ रहे हैं, तब जो आंसर आएगा उसमें प्लस चिन्ह आएगा, वो प्लस का आएगा। और अगर माइनस के चिन्ह विषम संख्या में आपस में गुणा हो रहे हैं, तब जो आंसर में आएगा वो चिन्ह आएगा माइनस का। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर माइनस के चिन्ह सम संख्या में गुणा हो रहे हैं तब आएगा प्लस, और अगर विषम संख्या में गुणा हो रहे हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस। यहाँ पर आप माइनस के जो चिन्ह है वो 3 बार गुणा हो रहे हैं विषम संख्या में, तो आंसर में आएगा -8। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें देखना, सर्वप्रथम लिखा जाता है उपाधार अंक की घात 1। उपाधार अंक है आपके पास 2, उसकी घात 1, यानी उसका मतलब वही सेम का सेम अंक आएगा। उसके बाद अब आपको जो गुणा करनी है वो दो विचलनों की आपस में गुणा करनी है। मैं 2 की गुणा 2 से करूंगा तो मेरे पास अंक आ जाएगा 4। लेकिन वही बात सेम, माइनस की गुणा माइनस के साथ होगी, अंक 2 बार है तो सम संख्या है, तब यहाँ पर ये जो 4 आएगा वो आएगा प्लस का। अब आगे जब हम गुणा करेंगे तो इस -2 की गुणा इस -2 के साथ करेंगे आएगा 4, ये भी 2 बार माइनस, ये भी प्लस का। उसके बाद इस माइनस की गुणा इस माइनस वाले 2 के साथ करेंगे, ये भी आएगा आपका प्लस का 4। तीनों को एक साथ कोष्टक में लिख लेना। तो बार इसकी उपाधार के अंक की घात 1 होगी। तीसरे कॉलम में उपाधार के अंक की घात होगी 2। उपाधार की अंक घात बढ़ती हुई जाती है। तो उसके बाद आपको करना है क्या है कि एक संख्या लिखनी है, कोई भी तीनों में से एक संख्या लिख लेना। जैसे 198 तो 198, उसके सामने वाले विचलन को छोड़ के, जैसे अगर मैं ये संख्या ले रहा हूँ 198, इसके सामने जो विचलन दे रखा है मैं वह नहीं लिखूंगा, और इसके अलावा जितने भी विचलन है उन सभी विचलनों को चिन्ह के साथ यहाँ उतार दिया जाएगा। जैसे मेरे 198 ये -2, ये भी -2, मेरे -2 और -2 इन कोष्टक में आपको उतारना है। ध्यान रखना हमेशा पहले कॉलम में उपाधार के अंक की घात 0, यानी 0 का मतलब होता है 1, तो वो आपको लिखना अनिवार्य नहीं होता। दूसरे कॉलम में उपाधार के अंक की घात 1 होता है, यानी 2 है तो 2 की घात 1 होगा तो अंक वापस 2 का 2 ही आएगा। फिर आगे वाले अंक में उपाधार के अंक की घात होती है 2। ये बात विशेष ध्यान रखना। -8 का -8 सेम का सेम आएगा। अगर कोष्टक में जब सोल्व करेंगे 4 3 बार करेंगे 12, 2 की घात 2, कोष्टक के बीच में चिन्ह हमेशा गुणा करता है। 198 प्लस का -2 -2 माइनस के 4 बनेंगे, माइनस के 4 198 से घटाएंगे, पीछे बचेगा आपके पास 194, और 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। माइनस का -8, 2 की गुणा 12 के साथ करेंगे 24, और 194 गुणा करेंगे 4 के साथ आएगा आपके 776। अब यहाँ पर आपने जब नीचे संख्या में लिखेंगे तो अगर ये संख्या सारी प्लस में होती तो हम सारी संख्या एक साथ लिख सकते थे,
लेकिन यहाँ पर एक संख्या आपके माइनस में आ गई, हम इस संख्या को सीधा नीचे उतार नहीं सकते। इस माइनस की संख्या को आपको प्लस में करना पड़ेगा। प्लस में करने के लिए आपको इस संख्या से एक अंशल इधर वापस लेनी होगी। एक अंशल लेने के लिए यहाँ पर 24 है, 776 24 में से एक अंशल उधर पीछे बचा, आपके पास अंक बचा, वो बचा 23। लेकिन एक अंशल देने पर अब जो अंक उधर जाएगा वो होता है इसका आधार, यानी जितना इसका आधार होता है वही अंक उधर जाता है। अगर इसका आधार 10 होता तो यहाँ पर जो अंक आता वो 10 आता, लेकिन इस हमारे जो सवाल में आधार अब 100 है, उधर जो जाएगा असल में वो जाएगा 100, ना कि 1 जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जिधर असल हम 1 भेजते हैं तो 100 जाएगा, 2 भेजेंगे तो 200 जाएगा। अब 100 प्लस का और माइनस का पीछे बचेगा, वो माइनस का प्लस का 92, और फिर यहाँ 23 का 23 ये प्लस का, 776 ये भी प्लस का, तीनों प्लस के बन गए हैं। तब आप उस संख्या को नीचे उतारने का तरीका ध्यान से देखना कि आधार में आपके जितने जीरो होते हैं, आधार में आपके जितने जीरो होते हैं आपको उतने ही अंक नीचे उतारने पड़ते हैं एक एक कॉलम से। अगर हमारा अंक 2 है तो हम 2 अंक नीचे उतारेंगे, और अगर किसी भी संख्या में 3 अंक है उसको एक आगे वापस सेम तरीके से आंसर में भेज देंगे। पुराने में 2 ही अंक है, दोनों के दोनों यहाँ पर आपके नीचे उतारे जाएंगे, हासिल में कोई अंक नहीं जाएगा। अगर 23 में भी 2 अंक है तो दोनों अंक यहाँ पर हासिल में आ जाएंगे, कोई अंक हासिल में नहीं जाएगा, और 776 के 776 यहाँ पर उतार दिए जाएंगे। इसका आंसर आपके पास आएगा ये। एक बात इसमें विशेष तौर से ध्यान रखना, अगर मान लो किसी बी अंक में 2 अंक नहीं हो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ 92 की जगह सिर्फ 9 होता तो मैं यहाँ 9 नहीं उतारता। अगर मेरे को 2 अंक चाहिए तो मेरे को इस संख्या के आगे एक जीरो लगा के फिर उतारना पड़ेगा। अगर मैं जब इसको नीचे उतारूंगा आंसर में, ये 9 नहीं उतरेगा, ये 09 उतरेगा जब इसका आधार 100 हो तभी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यह 3 अंकों की गुणा, अगर आपको इसमें 2 अंकों की गुणा करनी हो तब आपको ये स्टेप नहीं लिखना है। 2 अंकों की गुणा करते वक्त आपको ये स्टेप नहीं लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाकी ये दोनों स्टेप लिखे जाएंगे। यहाँ उपाधार अंक की घात 1 ही आएगी और यहाँ उपाधार की अंक की घात 1 हो जाएगी। यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर वापस 1 हो जाएगी। ये स्टेप आपको नहीं लिखना, बाकी तरीका सेम का सेम ही चलेगा।